जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चिलमिल और आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एथिक्स और इंटीग्रिटी के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी मेंस में एथिक्स के रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज से लेके ये सीरीज़ में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। इस टॉपिक के रिलेटेड यूपीएससी मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, हम लोग इस आगे कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। आज का हमारा सबसे पहला मेंस का क्वेश्चन है, Law and ethics are two tools for controlling human conduct. Explain with examples how the two differ in their approaches. Basically, the difference between law and ethics को बोला गया है और यहाँ पे word limit दिया है 150 words. 150 words में आपको define या differentiate करना है between law and ethics. अगर हम layman point of view से देखें तो there is a very thin line of difference between law and ethics. लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस ही नहीं है बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, लेकिन अगर हम इन चीज़ों की गहराइयों में जाके देखें तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस है बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, जो कि आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्रो में लिखेंगे कि मैनी टाइम्स द टर्म लॉ इज मिसप्लेस्ड विद द टर्म एथिक्स. In our everyday life, we observe various rules and regulations that we are bound to follow. From following the traffic rules to filing tax in a suitable manner, there are several rules that play a vital role in any society. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे कायदे, बहुत सारे लॉज से बंधे हुए होते हैं। अगर हम उन लॉज को फॉलो नहीं करें तो हमें सोसाइटी से निष्कासित किया जाता है या हमें पनिशमेंट मिलती है। ये रूल्स ही है जो एक सोसाइटी को एक करके रखती है, चाहे वो टाइमली टैक्स भरने का रूल हो या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का लॉ हो। तो ये सारे लॉज ही है जो सोसाइटी को बांध के रखती है। These are the rules generally formulated by any authoritative body. जो ये रूल्स है वो कौन बनाता है? एक अथॉरिटी, हमारे यहाँ पे सरकार बनाती है वो रूल्स, और उन रूल्स को पालना, उन रूल्स को पालन करना, उन रूल्स का सम्मान करना हमारा जो है वो ड्यूटी है। अगर हम उन रूल्स को ओबे नहीं करेंगे तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. However, at the helm of these rules are certain socially acceptable practices. तो इन रूल्स की शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ा फ्लैशबैक पे जाते हैं कि हमारे दादा परदादा के टाइम, उससे भी पहले के टाइम पे जो है बहुत सारे जनरेशन्स पहले कुछ सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती थी. मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस मानी जाती थी एक सोसाइटी में, बहुत 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 पहले, है ना. तो उनमें से जनरेशन्स बीतते गए और उनमें से 5 सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस जो है वो जनरेशन टू जनरेशन्स पालन करती गई, जिससे ये जो 5 सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस है वो और स्ट्रॉन्ग बनती गई. जो ये 5 सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस है ये स्ट्रॉन्ग होते 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 हो गई और वो अब के टाइम पे लॉ बन गई. तो लॉ जो है उसका रूट जो है, उसकी ग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं एथिकल प्रैक्टिसेस यानी सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस जो पुराने ज़माने में की जाती थी उसी को स्ट्रॉन्ग करते 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 लॉ का फॉर्मेशन हुआ. यहाँ पे एक बात याद रखना ज़रूरी है कि मान लीजिए ये 20 सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस जो है वो निर्माण हुई थी, लेकिन उनमें से 5 ही जो है वो लॉ का शेप ले पाई. तो यहाँ से हमको पता चलता है कि ऑल ethical norms cannot be termed as law, but vice versa is not true. All laws can be termed as ethical, क्योंकि एथिकल नहीं होगा तो वो लॉ नहीं होगा, लेकिन हर एथिकल नॉर्म या हर एथिकल गाइडलाइन जो है वो लॉ नहीं बना जाता. जैसे कि यहाँ पे 5 ही लॉ बने हैं लेकिन 15 जो है वो एथिकल गाइडलाइंस ही बन के रह गए, जिनको पालन करते हैं इंसान मोरालिटी की तौर पे, नॉट दे आर बाउंडेड बाय एनी अथॉरिटी, राइट. इसको ही डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिफरेंसेस को एलैबोरेट करेंगे.
These practices known as ethics are then incorporated into the laws of the country due to their general acceptability among people. जैसे कि मैंने कहा 5 को चुना गया था, फिल्टर किया गया था और उनको लॉ का शेप दिया गया था जो कि बाइंडिंग होते हैं. For several reasons, all ethics are not capable of becoming laws. जैसे कि मैंने कहा all ethical guidelines cannot be termed as law, but all laws should be ethical in nature. So सबसे पहला डिफरेंस आपको लिखना है डेफिनेशन. The law refers to a systematic body of rules that govern the whole society and the action of its individual members. Law क्या है? Law basically एक set of rules है जो सोसाइटी को बांध के रखती है, सोसाइटी के हर इंडिविजुअल मेंबर को बांध के रखती है और सोसाइटी को एक करके रखती है. अगर हमारे यहाँ पे रूल्स नहीं होते तो सोसाइटी किधर की किधर चली जाती, डिटरॉइट हो जाती. Ethics is a branch of more philosophy that guides people about the basic human conduct. Ethics is more about human conduct कि क्या सही है क्या गलत है. अगर मैं ये करूँगी तो क्या गलत होगा, अगर मैं ये करूँगी तो क्या ये सही होगा. Ethics is more about morality, about human conduct rather than set of rules. Ethics is more about guidelines कि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए तुम्हें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं एंड दैट आर टर्म्ड एज एथिक्स. सेकेंड डिफरेंस है लॉ आर ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, एथिक्स आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस. जैसे कि मैंने कहा पहला आपको लिखना है डेफिनेशन, उसके बाद जो लिखना है आपको कि लॉज जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है लेकिन एथिक्स जो है वो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है. रूल्स नहीं है, आपको करना ही नहीं है एथिक्स. एथिक्स आर गाइडलाइंस जो आपको सही रास्ता दिखाती है, आपको ह्यूमैनिटी के पथ पे चलने के लिए मदद करती है. तीसरा पॉइंट है गवर्न बाय, कि लॉ किसके द्वारा गवर्न किया जाता है और एथिक्स किसके द्वारा गवर्न किया जाता है. जैसे कि आपको पता है लॉ जो है वो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट ही लॉज बनाती है, गवर्नमेंट ही लॉज को मॉडिफाई करती है. आप लॉ नहीं बना सकते हो कि ऐसे चलो ऐसे करो, आप इंडिविजुअलाइज्ड नहीं होता लॉ. लेकिन एथिक्स जो है वो आप इंडिविजुअल के हिसाब से, या आप मान लो एक कंपनी में रहते हो, हर कंपनी का वर्क कल्चर, हर कंपनी का वर्क एथिक्स अलग होता है. अगर आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जाते हो उनका वर्क एथिक अलग होता है. लेकिन लॉ जो है सबके लिए लॉ सेम होता है, लेकिन एथिक्स जो है वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल, फ्रॉम फैमिली टू फैमिली. मोर ओवर एथिकल नॉर्म्स जो है वो विद चेंजिंग ट्रेंड्स वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन लॉज जो है वो काफ़ी बाइंडिंग होते हैं, वो चेंज बहुत रेयरली होते हैं. एथिकल नॉर्म्स जो है वो आज है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 20 साल बाद भी वही लेजिट रहे. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है वायलेशन. अगर आप कोई लॉ वायलेट करते हो, मान लो आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हो, गलत जगह पे पार्किंग करते हो, तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपको इतना चालान देना पड़ेगा. इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, यू गॉट पनिश्ड. ठीक है, अगर आप किसी भी तरह का लॉ वायलेट करते हो तो आपको इसके लिए सज़ा मिलती है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एथिकल नॉर्म्स वायलेट करो तो आपको सज़ा मिले. फॉर एग्जांपल, अगर आपने झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, हमको सिखाया जाता है कि झूठ बोलना एथिकल नहीं है, सही नहीं है. लेकिन कभी कभी अगर आप एक आध झूठ बोल भी देते हो तो पुलिस उठा के आपको जेल में नहीं डाल देगी. ब्रेकिंग एथिकल नॉर्म्स इज़ नॉट ए पनिशेबल ऑफेंस. उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है ऑब्जेक्टिव. लॉ जो है, लॉ क्रिएट किया जाता है विथ एन ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड पीस इन द सोसाइटी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन टू ऑल सिटीजन्स. लॉ क्यों बनाया जाता है? लॉ इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि सोसाइटी का एक ऑर्डर मेंटेन किया जाए, सोसाइटी में पीस मेंटेन किया जाए. अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं बने जाते तो मतलब सब लोग गाड़ी इधर उधर चला के एक आध को मार ही देते, एक्सीडेंट्स की रेट बढ़ जाती. लॉज अगर नहीं बनाए जाते तो क्राइम रेट एकदम पीक पे चलती. लॉ इसीलिए बनाया जाता है ताकि सोसाइटी में पीस मेंटेन हो सके, सोशल ऑर्डर मेंटेन हो सके. लॉ बनाने का यही ऑब्जेक्टिव है. On the other hand, ethics are made to help people to decide what is right or wrong and how to act. Ethics एक तरह का
जैसे कि मान लीजिए भगवद गीता में कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, दे आर एथिकल नॉर्म्स। कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया है, जैसे कि कर्म योग, धर्म योग, किस तरह से आप चलोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, दे आर सम गाइडलाइंस। जिस तरह से हमने इस दुनिया में जीवन लिया है तो उस जीवन को किस तरह से अच्छी तरह से चलाए, वो एथिकल नॉर्म्स बताए गए। जैसे कि भगवद गीता का रूल अगर आप फॉलो नहीं करो तो क्या आपको बिहाइंड द बार्स ले लिया जाएगा? नहीं। भगवद गीता के नॉर्म्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप ज़िंदगी में खुश रह सकोगे, आप टेंशन फ्री रह सकोगे। दे आर एथिकल नॉर्म्स जो आपको सही और गलत के बीच का फ़र्क समझने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर। Law and ethics enhance social decorum and standards in society. Consequently, people can lead quality lives with peace and harmony. In a way, ethics and law are related since ethics originate first in society, which then influence the formulation of the law. दोनों ही related है, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समाज में अच्छी तरह से एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना है, डिग्निटी के साथ रहना है, ह्यूमैनिटी को कामयाब करके रहना है, इंसानियत को बरकरार करके रखना है, तो लॉ और एथिक्स दोनों ज़रूरी है। एथिक्स एक तरह से फोर फादर्स है लॉ के। पहले एथिक्स का ही निर्माण हुआ था और उसी को स्ट्रॉन्ग करते करते लॉ का निर्माण हुआ। तो दोनों ही एक तरह से रिलेटेड है, दोनों एक गहरा रिलेशन शेयर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।